कोई एक भूमि जो कई खातेदारों के नाम से दर्ज है और उन खातेदारों ने अपना बंटवारा कानूनी रूप से नहीं कराया है और उनके द्वारा बंटवारा कराने के लिए कोई बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल किया गया है और इस दौरान अगर उसके खातेदारों में से एक खातेदार द्वारा अपने हिस्से की ज़मीन का विक्रय किसी तीसरे व्यक्ति के हक में तहरीर कर दिया जाता है, यानी अपने हिस्से की ज़मीन को उसमें का एक खातेदार किसी अन्य व्यक्ति के हक में विक्रय कर देता है, ऐसी स्थिति में उस नामांतरण की कार्रवाई को क्या रोका जा सकता है और क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि अगर किसी खातेदार के द्वारा बंटवारे के वाद के लंबित रहने के दौरान भी अपने हिस्से की ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के हक में अगर विक्रय कर दी जाती है यानी बेच दी जाती है और अगर कोई खातेदार इस बात को लेकर के नामांतरण के बाद में आपत्ति करता है और ये कहता है कि प्रश्नगत ज़मीन जिसका विक्रय हुआ है उसके संबंध में बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में चल रहा है और इस खातेदार द्वारा जो है बंटवारे की कार्रवाई के दौरान इस ज़मीन का विक्रय किया गया है, तो इस आधार पर वह नामांतरण की कार्रवाई को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। प्रायः यहाँ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कोई इसमें जो चौहद्दी दी गई है वह चौहद्दी ठीक नहीं है और नामांतरण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, उसके विचाराधीन रहते बिना बंटवारा हुए ये विक्रय तहरीर किया गया है, इसलिए नामांतरण की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग अन्य खातेदार द्वारा की जाती है। तो इस संबंध में विधि व्यवस्थाएं क्या कहती हैं और विधि व्यवस्थाओं में क्या कहा गया है कि अगर नामांतरण की कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के हक में अगर कर दिया तो क्या नामांतरण की कार्रवाई नहीं होगी। तो इसके संबंध में पन्ना लाल बनाम चिंता देवी 2017 RLT पेज 63 और 2017 RD पेज 39, श्याम विलास शर्मा बनाम एडिशनल कमिश्नर फैजाबाद 2020 RD पेज 711 और बिमला देवी बनाम कमिश्नर विंध्याचल डिवीजन मिर्जापुर 2020 RD पेज 364 में विधि व्यवस्थाएं दी गई, जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा ये कहा गया कि विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया जा सकता है, विक्रेता का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जा सकता है अगर बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तब भी। अब मूल प्रश्न इसमें यह होता है कि अगर बंटवारे के वाद के दौरान अगर किसी पक्ष ने अपना हिस्सा किसी व्यक्ति को बेचा है तो चूंकि नामांतरण की कार्रवाई सरसरी प्रक्रिया है और नामांतरण के बाद में उस विक्रय विलेख के आधार पर उस व्यक्ति का नाम उस विक्रेता के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाएगा और उस विक्रेता के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाएगा जिस व्यक्ति ने क्रय किया है, और जो हिस्सा बंटवारे के बाद में उस विक्रेता का होता वही हिस्सा उस क्रेता का हो जाएगा। अगर उसने कोई स्पेसिफिक चौहद्दी दे करके बैनामा अगर ले लिया है और विधिक बंटवारा नहीं हुआ है तो उस स्पेसिफिक चौहद्दी का कोई औचित्य नहीं है। जो बंटवारे के बाद में जो चीज़ें लिखाई जाएंगी, जो चीज़ें बंटवारे के बाद में आएंगी, उसी के आधार पर उस व्यक्ति को भी अपना हक मिलेगा। यानी अगर बंटवारे का वाद चल रहा है और आप किसी ज़मीन को क्रय करना चाह रहे हैं तो उस भूमि को आप क्रय कर सकते हैं और उसके आधार पर नामांतरण की कार्रवाई को करा सकते हैं। यानी बंटवारे का वाद आपको किसी भूमि को क्रय करने पर बाध्यकारी नहीं होगा और आप जो है उस ज़मीन को लेकर के और अपना नामांतरण की कार्रवाई करा सकते हैं।